हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। प्लीज़ मेरे कहने पे इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो ना, तो त्रिकोणमिति का जो डर आपके मन में बैठा हुआ है वो डर एकदम दूर हो जाएगा और आपको त्रिकोणमिति से ना प्यार हो जाएगा। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को जो बच्चा लाइक शेयर करेगा, भगवान उसके 95% ज़रूर दिलाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति क्या होती है, आइए बच्चों पहले उसको जानते हैं। देखो बच्चों, त्रिकोणमिति के जितने भी नियम कानून आप सीखोगे पढ़ोगे, वो सारे कहाँ लगते हैं? वो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज क्या होती है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो बच्चों, 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण का मतलब ही होता है 90। ठीक है, ए बी सी, इस त्रिभुज का मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिकोणमिति क्या होती है? जो तीन भुजा है, आपके पास ये तीन भुजा है, 1 2 3, और आपके तीन कोण है, 1 2 और ये वाला 3। तीन कोण और तीन भुजा के बीच में जो संबंध होता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, और इसी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, सीखना है। क्या है कि भैया, तीन भुजा और तीन कोण के बीच में जो संबंध होता है उसी की जानकारी को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि त्रिकोणमिति के सारे जो नियम कानून है वो समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, अब नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये 90 अंश का है, इसीलिए इसको समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। समकोण त्रिभुज में देखिए, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इन तीनों भुजा में ना कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, तीनों की तुलना में सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, उसके बाद ये जो दीवार की तरह सीधी खड़ी है, इसे हम लंब बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। और ये जो फर्श की तरह नीचे लेटी पड़ी हुई है, इसे हम आधार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। अंग्रेजी में अगर मैं बात बोलता हूँ, अंग्रेजी में कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, और आधार को कहते हैं हम बेस। ठीक है, अभी मैं जो अनुपात, त्रिकोणमिति सूत्र कैसे याद करते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, वो आगे बताऊंगा, वो सब हम रखेंगे। अब वो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक नियम होता है। एक नियम क्या होता है बच्चों? उस नियम को हम कहते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। ये छोटी कक्षा में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपको बता देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आपके पास जो कर्ण है, अगर आप उसका वर्ग कर दो तो वो बराबर होगी आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये नियम है। ठीक है, ये नियम है पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा भैया, इसका प्रयोग कब करना है? आपने ये प्रमेय क्यों लिखा है, आपके मन में ये आ रहा होगा, इसका प्रयोग कब करना है? तो इसका प्रयोग किया जाता है भुजा ज्ञात करने में। भुजा ज्ञात करने में जब आप प्रश्न हल करेंगे, अभी हम प्रश्न हल करेंगे ना, तो क्या होगा, आपको दो भुजा दे रखी होगी, तीसरी भुजा आपको निकालनी होगी। तो जब तीसरी भुजा में निकालनी होगी, उस परिस्थिति में हम इस पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, त्रिकोणमिति क्या होती है कि भैया, त्रिभुज की तीन भुजाएं और तीन कोण के बीच में जो संबंध होता है उसकी जानकारी, उसका उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। 90 अंश त्रिकोणमिति के सारे जो नियम कानून लगते हैं वो समकोण त्रिभुज में रखते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है इन तीनों भुजाओं में। ये वाली लंब हो गई, ये वाली आधार बोलती। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिए। क्या ध्यान रखना है आपको? देखो, जो बोलूंगा उसको हमेशा दिमाग में रखना, ये आपको हेल्प करेगा
प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम मैंने दे दिया ए या 90 है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, यह है ए बी सी। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक परिस्थिति में मेरा कोण यहाँ पर है, एक कोण के लिए, और एक परिस्थिति में मेरा कोण यहाँ पर है। तो नोट कर लीजिए, जिस कोण के लिए आपसे पूछेगा, नोट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, नोट क्या है कि कोण के सामने वाले, जिस कोण के लिए आपसे पूछेगा, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अभी इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इससे पहला वाला जो नोट मैंने आपको बताया था वो बताया था कि जो कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण जो है बच्चों वो फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता। प्रश्न की डिमांड के आधार पर आधार और लंब बदल सकते हैं, प्रश्न की डिमांड पर ये आधार और ये लंब बदल सकते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा है ये कर्ण, ये हमेशा कर्ण रहेगा, यानी कि ये AC हमेशा कर्ण ही रहेगा, कभी कुछ और नहीं होगा। यहाँ पे कर्ण क्या है, मेरा AC ही है, यहाँ पे भी कर्ण मेरा AC है। लेकिन मुझे इस बार यहाँ पर कोण A के लिए पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया था जिस कोण के लिए पूछेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। यानी कि इस वाले त्रिभुज में हमारा जो लंब है वो BC है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आधार हो गया। इस वाले में आ जाओ, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, C के लिए पूछा आपसे, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ठीक है, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये दो इम्पोर्टेंट रूल है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। ये पहला वाला, हर एक चीज चित्र बना के मैं समझा रहा हूँ, अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, समझ गए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। एक नियम में आपको ये बता दूं, बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि जब वो सवाल हल करते हैं, सब बारी आएगी सवाल हल करने की अभी, तो वो सोचते हैं भैया आधार और लंब, देखो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे ना, आधार को लंब को तुम किसी को भी मान दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर वही आएगा आपका। ठीक है, तो जब पाइथागोरस प्रमेय पे मान रख रहे हो तो ये मत सोचो अरे भाई लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, नहीं, कुछ भी रख दो प्रश्न के आधार पर, उत्तर वही आएगा। ठीक है, अभी प्रश्न करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा और डिटेल में, ये चीज आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, जो लंब है हमारे पास, आधार है, कर्ण है, उनका अनुपात, अनुपात का मतलब बट्टा, जैसे लंब बट्टा कर्ण क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण क्या होगा, कर्ण बट्टे आधार क्या हो गया, इस प्रकार के अनुपातों का नाम दिया गया है। 6 चीजें होती है त्रिकोणमितीय अनुपात में। एक होता है साइन, ये पहला है, दूसरा आपका होता है कोसाइन, तीसरा आपका होता है टेंजेंट, चौथा आपका होता है कोसेकेंट, पांचवा आपका होता है सीकेंट, और छठा आपका होता है कॉटेजेंट। ये फुल फॉर्म नाम है, लेकिन इन नाम के बारे में 90% बच्चों को पता ही नहीं होता फुल फॉर्म के बारे में, और फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, जो हम जानते हैं, अधिकतर बच्चे जिनका नाम जानते हैं वो शॉर्ट फॉर्म जानते हैं, और शॉर्ट फॉर्म ही ज़्यादा चलता है, लेकिन इनका फुल फॉर्म एग्जाम में आ जाता है। साइन को हम सिंपल भाषा में लिखते हैं SIN, साइन। कोसाइन को हम कैसे लिखते हैं, कोसाइन को हम सिर्फ कॉस लिखते हैं। ठीक है, टेंजेंट को हम क्या लिखते हैं, टेंजेंट को हम सिर्फ टेन लिखते हैं। कॉसेकेंट को हम क्या लिखते हैं, सिर्फ कॉसेक लिखते हैं। और सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, सिर्फ सेक लिखते हैं। और कॉटेजेंट को हम क्या लिखते हैं, कॉटेजेंट को हम सिर्फ कॉट लिखते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में आपको रखनी है। अब ये सूत्र होता है, कैसे याद किया जाता है, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उसकी मदद से सारे सूत्र याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक पे आ जाते हैं। ठीक, ट्रिक पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता दूंगा, और फिर एक ट्रिक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता दूंगा। ट्रिक
तो वो ट्रिक, जिस ट्रिक से मैंने याद किया था, आपको बता दूं, जान के बहुत अचंभित हो जाएंगे आप। मैंने त्रिकोणमिति कक्षा 8 में सीख ली थी, ठीक है। होती कक्षा 10 में थी, लेकिन हमारे जो टीचर थे गणित के, ठीक है, वो हमारे टीचर भी नहीं थे, वो हमें कुछ विज्ञान पढ़ाते थे। उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो एक दिन आए तो बोले, बेटा आज तुम तो ये सब पढ़ते ही रहते हो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सिखा देता हूँ। मैंने कहा हाँ सर सिखाइए। तो मेरे साथ साथ मेरी कक्षा के सारे भाइयों ने, मेरे सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स ने त्रिकोणमिति कक्षा 8 में ही सीख ली थी। तो जब कक्षा 10 में हमें त्रिकोणमिति पढ़ने की बारी आई, तो हमें सब आता था पहले से, ठीक है। तो मैंने कैसे सीखा था, सर ने, मेरे भैया ने कैसे सिखाया था मुझे, तो ये ट्रिक था। ट्रिक क्या था? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ठीक है। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपना ट्रिक है। तो कई बच्चे ऐसे याद रखते हैं, लाल बट्टे कक्का, जो आपको सही लगे, लाल बट्टे कक्का लिखो या फिर लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। तो यहाँ से आपका पहला आएगा साइन, यहाँ साइन होगा, फिर यहाँ होगा कॉस, यहाँ होगा टेन, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे आप कॉसेक, यहाँ लिखोगे आप सेक, और यहाँ लिखोगे कॉट। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, बोलने से याद नहीं होगा, लिखने से याद होगा, ध्यान दीजिए, ठीक। ये हमारा ट्रिक है। इसे 2-4 बार 10 बार कॉपी में लिखोगे तभी बात बनेगी। देखिए ये ट्रिक क्या कहती है, फॉर्मूला आपको मैं लिख के बता दूं, यहाँ लिख देता हूँ। पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन, फिर आपका लिखूंगा मैं यहाँ पर कॉस, फिर मैं यहाँ लिखूंगा आपका टेन, फिर यहाँ लिखूंगा मैं कॉसेक, फिर यहाँ लिखूंगा मैं सेक, और फिर मैं यहाँ लिखूंगा कॉट, ठीक है। तो जब आप यहाँ से आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, लंबट्टे कर्ण लोगे, तो क्या लिखना है आपको? साइन। अब कई बच्चे सोच रहे हैं कि ना एल क्या है भैया, ए क्या है और के क्या है। तो एल का मतलब होता है लंब, एल का मतलब हुआ लंब, ए का मतलब हुआ आधार, और के का मतलब क्या हुआ? कर्ण, ठीक है। देखिए पहले सूत्र पे आ जाते हैं, एल बट्टा के, एल बट्टा के बोले तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। हिंदी में लिख दो, ये हुआ लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण क्या हुआ मेरे दोस्त? साइन। फिर आ जाइए दूसरे सूत्र में, आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टा के, आधार बट्टा कर्ण क्या होता है मेरा? कॉस होता है। आधार बट्टे कर्ण मेरा क्या होता है बच्चों? कॉस होता है। फिर आ जाइए अगले वाले में, एल बट्टा ए, एल बट्टा ए बोले तो लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा, लंब बट्टे आधार, ठीक। अब आपको बता दूं साइन का व्युत्क्रम, ध्यान दीजिए, साइन का व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉस, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है? सेक, और टेन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, आप जानते ही हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर लोगे, यहाँ से ऐसे लोगे, ये वाला, देखिए नीचे से जब ऊपर जाएंगे, कर्ण बट्टा जब लंब लोगे तो कौशिक होगा, ठीक है। कर्ण बट्टा आधार लोगे तो सेक होगा, ठीक है। और आधार बट्टा लंब लोगे तो कॉट होगा, ठीक। नीचे से लोगे तो यहाँ देखिए सूत्र क्या बनेगा, यहाँ सूत्र बना के दिखाता हूँ, के बट्टा एल, के बट्टा एल, के बट्टा एल क्या होगा? कौशिक। के का मतलब कर्ण है, के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, एल का मतलब लंब, ठीक है। अगर आप देखें ये क्या था? लंब बट्टे कर्ण था, इसको उल्टा, नीचे वाले को ऊपर कर दिया, ऊपर वाले को नीचे। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कौशिक होता है, व्युत्क्रम बोले तो उल्टा। फिर आ जाओ सेक में, आ जाओ, सेक क्या होगा? कर्ण बट्टे आधार, के बट्टा ए, के का मतलब कर्ण से है, ए का मतलब आधार से है। फिर आ जाइए कॉट, ए बट्टा एल, ए बट्टा एल, ए का मतलब आधार से है,
एल का मतलब लंब से है, ठीक है। तो देखिए इसका व्युत्क्रम, कर्ण ऊपर चला गया, आधार नीचे आ गया, आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे आ गया, ठीक है। देखिए इसका, इस पर एक एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है, आगे आपको चाहिए भी होगा। आ, देखो ये कुछ सूत्र हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होंगे। कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/2 में साइन थीटा, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो साइन का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/2 में, ये सूत्र है। उसके बाद आप सेक थीटा को लिख सकते हो, सेक थीटा क्या होता है 1/2 में कॉस थीटा, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। कॉसेक हो गया, सेक हो गया। उसके बाद टेन पे आ जाओ, टेन थीटा जो होता है वो होता है सूत्र साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक है। और एक सूत्र है आपका, और कॉट थीटा जो होता है वो होता है टेन का उल्टा कॉस बट्टे साइन। ये कुछ एक्स्ट्रा सूत्र हैं जो आप अभी याद कर लेंगे, करना तो है ही आपको आगे चल के, तो अभी लिख लोगे तो बढ़िया रहेगा। कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1/2 में साइन, सेक क्या होता है 1/2 में कॉस, टेन क्या होता है साइन बट्टे कॉस, और कॉट क्या होता है कॉस बट्टे साइन, ठीक है। इसे आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। आपको मैं इस पे आधारित एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखिए यदि साइन थीटा का मान क्या लिया मैंने 3/5 लिया, तो कॉसेक का क्या होगा, बस थीटा समान होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी वही कोण होना चाहिए, थीटा का मतलब कोण से है। तो कॉसेक क्या होगा साइन का व्युत्क्रम, तो नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे फटाक से, तो ये होता है व्युत्क्रम। साइन दे रखा तो कॉसेक निकाल देंगे, कॉस दे रखा तो आप सेक बता दोगे, टेन दे रखा तो आप कॉट बता दोगे, या कॉट दे रखा तो आप टेन बता दोगे, सेक दे रखा तो आप कॉस बता दोगे, कॉसेक दे रखा तो आप साइन बता दोगे, बस उलट देना है, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक सीख लिया है, बेसिक 15-16 मिनट अगर आपने देख ली है, तो आपके लिए ये प्रश्नावली बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो वीडियो है वो यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा पूरे यूट्यूब पे, इससे आसान एक्सप्लेनेशन कहीं आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, जी हाँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आपके बेसिक जो भी आपने सीखा है उसको पूरा टेस्ट करेगा, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन ही, ठीक है। कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, अच्छा त्रिभुज बोला है तो बना लेते हैं, हमसे क्या बोला एक त्रिभुज बनाओ, ये त्रिभुज है हमारा, ठीक है, त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज का नाम बोला है जिसका बी कोण समकोण, बी यहाँ पर होगा, ये समकोण है, यहाँ बी है, तो यहाँ मैंने ए लिख दिया, ए बी, यहाँ क्या होगा सी होगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी जिसका बी कोण समकोण है, बना दिया हमने। ए बी हमें 24 दे रखा है, ए बी, ये ए बी है, ये हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बी सी हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, ठीक है। एक बार ए कोण के लिए पूछा, एक बार सी कोण के लिए पूछा है, तो जो भी चीज हमें निकालना है साइन कॉस, तो हम तभी निकाल सकते हैं जब तीनों भुजा का मान पता हो। क्या आप तीनों भुजा का मान पता है, दो भुजा का मान पता है, तीसरी भुजा आपको नहीं पता, तीसरी भुजा कौन सी नहीं पता, 90 अंश के सामने वाली भुजा कौन सी नहीं पता, कर्ण हमें नहीं पता। और मैंने आपको क्या बोला था, जब आप प्रश्न हल करोगे दो भुजा का मान पता होगा, तीसरी भुजा जब आपको निकालनी होगी तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस। कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल में ये चित्र बना लेना है, उसके बाद लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से।
क्या कहती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भैया कर्ण का अगर आप वर्ग करोगे तो वो बराबर होती है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब बच्चे सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि ये आधार है ये लंब है, किसको आधार लंब मान लो, किसी को ही मान लो, फर्क नहीं पड़ता। अब की बार मैंने आधार को 7 मान लिया, लंब को 24 मान लिया, ठीक है। तो 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 24 को 24 से गुणा करेंगे 576, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 625। हमें कर्ण निकालना है। यहाँ क्या है बच्चों? कर्ण का वर्ग है, तो कर्ण क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकालना होगा हमें 625। वर्गमूल निकालना सभी बच्चों को आना चाहिए। 625 का वर्गमूल 25 होता है। 25 को जब 25 से गुणा करोगे तो 625 होता है, तो 25 का जोड़ा बनेगा तो 25 आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कर्ण हमें क्या मिल जाएगा? 25 सेंटीमीटर। जो हमें नहीं पता थी तीसरी भुजा, वो पता चल गई, ठीक है। ठीक है, ये आ गई। अब आ जाते हैं जो प्रश्न में आ जाओ। सबसे पहले किसके लिए पूछा है? पहले वाले में ए कोण के लिए। किस कोण के लिए? इस ए कोण के लिए, ठीक है। तो जिस कोण के लिए पूछा है, ए कोण के लिए पूछा है, तो जिस कोण के लिए आपसे पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। कर्ण तो हमारा वही फिक्स रहेगा, कर्ण 25 से रहेगा, ये लंब हो गई, और ये हमारी क्या हो जाएगी? आधार। ये हमारी क्या हो जाएगी? आधार। तो सबसे पहले पे आ जाओ, हमें साइन और कॉस निकालना है। हमें क्या निकालना है? साइन ए। और क्या निकालना है? कॉस ए। अच्छा, ट्रिक पे आ जाते हैं। ट्रिक हमारे पास क्या है? लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ पे क्या होगा? साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। हमसे क्या पूछा है? साइन। साइन क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे लंब बट्टे कर्ण। तो ए कोण के लिए हमारा लंब क्या है? 7 है, और कर्ण हमारा तो फिक्स रहता है, कर्ण 25 है। फिर कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण। प्यारे बच्चों, आधार मेरा क्या है? आधार मेरा 24 है, एक कोण के लिए 24 है, कर्ण मेरा वही 25 है। तो ये पहले वाले पार्ट का उत्तर हमें मिल गया, ठीक है। पहले वाला पार्ट के लिए हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। अब आ जाते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड वाले में मैं क्या करूंगा? चित्र को एक बार दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। चित्र को मैं एक बार दोबारा बना रहा हूँ। ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, और ये मेरा सी था। ए सी कितना था? 25, जो कि कर्ण है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। ये हमारा 24 था, और ये हमारा 7 था, ठीक है। अब किस कोण के लिए पूछ रहा है आपसे? अब ये पूछ रहा है आपसे सी कोण के लिए, सेकंड वाले में साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो जिस कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये कर्ण है, ये लंब है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तीन ही भुजा होती है, लंब आधार और कर्ण। अगर ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब आ जाते हैं साइन सी। सूत्र वही रहेगा, बस मान बदले हैं, लंब बट्टे कर्ण। और फिर हमें चाहिए कॉस सी। कॉस का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। मान रखो, लंब मेरा क्या है? 24 है, कर्ण मेरा 25 है, फिर आधार मेरा 7 है, कर्ण मेरा 25 है। ये सेकंड वाले पार्ट का उत्तर आ गया।
आप एनसीईआरटी से मिला के भी देख सकते हैं। मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप पूरा स्क्रीनशॉट ले पाए। कई बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप साइड नहीं हटते हो, हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते। अब ले लिया होगा बड़े आराम से, बाकियों का भी लेना चाहते हो तो मैं साइड हट जाता हूँ ताकि आप पूरा स्क्रीनशॉट ले पाओ। ये बहुत कंप्लेन रहती है। चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले से, फिर इसका ले लीजिए, ले लिया, फिर इसका भी ले लीजिए, ले लिया, फिर इसका भी ले लीजिए, ले लिया, और ये तो ले ही लिया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, कह रहे हैं आकृति 8.113, ये आपके सामने आकृति दे रखी है। 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार p एंगल के लिए, एक बार r एंगल के लिए देखना है। फिर से यहाँ देख लीजिए, चित्र आपको दे रखा है, दो भुजा आपको पता है, तीसरी भुजा आपको नहीं पता है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण पता है, हमें हमारा ये वाली भुजा भी पता है, लेकिन ये भुजा नहीं पता है। मान लेते हैं कि हमें आधार नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे हल में? हल में लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यही होता है। तो आधार मेरे पास क्या है? क्यू आर है। क्यू आर आपको पता नहीं है, ये निकालना है। कर्ण क्या है आपका? कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण हमारा कितना है? 13 है। कर्ण का वर्ग है 13। ठीक, लंब मेरा कितना है? 12। वर्ग का मतलब क्या होता है? जितनी घात में रहते हैं उसको उतनी बार गुणा करना है। 13 की घात 2 है, यानी कि 13 को 13 से गुणा करना है। 13 को 13 से गुणा करेंगे 169। यहाँ पर है क्यू आर का वर्ग। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। फिर हमको क्या करना है? सभी संख्याओं को एक तरफ लाना होता है। प्लस का 144 इधर आके क्या होगा? माइनस का 144। यहाँ बचेगा क्यू आर का वर्ग। ठीक, घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 25। हमें क्यू आर चाहिए। क्यू आर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? 25 का वर्गमूल निकालना होगा। 5 बचे 25 होता है, तो क्यू आर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5। जो क्यू आर आपको पता नहीं था वो क्यू आर आपको पता चल गया, 5 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर है। अब आपको पी के लिए भी और आर के लिए भी निकालना है, और फिर जाके इसको हल करना है। ठीक है, फिर जाके इसको हल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा नहीं होगा, सो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा हल करता हूँ। यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले किस एंगल के लिए बात करते हैं? पी एंगल के लिए। पी एंगल के लिए, तो जिस कोण के लिए पूछा जाता है उस कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। कर्ण तो फिक्स है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? आधार। ट्रिक आपके पास क्या है? लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना? तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? 10p। निकालो भैया 10p। 10p सूत्र क्या होता है? 10 का सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार।
लंब बट्टे आधार। तो लंब मेरे पास क्या है 5, आधार मेरे पास है 12। ठीक है, 10p मैंने निकाल दी, 10p मैंने निकाल दी। अब मुझे क्या चाहिए कॉट आर, कॉट आर। तो मैं क्या करता हूँ, चित्र एक बार दोबारा बना लेता हूँ यहाँ साइड में, यहीं बना देते हैं। ठीक है, नाम दे दो एक बार दोबारा। यहाँ था P, यहाँ था Q, यहाँ था R। ठीक, तो हमें ये था 5 था, ये 12 था और ये 13 था। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण फिक्स रहती है। ठीक है, किस कोण के लिए पूछा है आपसे, आपसे पूछा है R कोण के लिए। तो जिस कोण के लिए पूछते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगी आधार। हमें क्या निकालना है कॉट आर, कॉट आर। कॉट का सूत्र क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। आधार क्या है मेरा 5 है, लंब क्या है मेरा 12 है। ठीक है, अब आ जाते प्रश्नानुसार जो आपको निकालना है। ठीक है, प्रश्नानुसार आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है 10p माइनस कॉट आर। ठीक, तो 10p का मान हमारे पास कितना है 5/12, और कॉट आर का मान भी कितना है 5/12। 5/12 से 5/12 घटेगा, क्या आ जाएगा उत्तर 0। ठीक है, हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 0 मिलेगा। ठीक, तो ये प्रश्न भी बड़े आराम से हमारा बन गया। तीसरे क्वेश्चन में आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल आता है 2 नंबर में। कह रहे साइन ए का मान इतना है तो कॉस और टेन का मान क्या होगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका तो अभी मैंने सिखाया नहीं है ना, तो जो सिखाया उसी आधार पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, उसी आधार पर बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया क्या है अपने को साइन ए दे रखा है। लंब कर्ण का जो टेंशन रहता है साइन वो नहीं रहेगा, क्योंकि सबका कोण समान है, ए ए ए। ये भुजा लंब होगी, वो भुजा कर्ण होगी, ये सब का चक्कर नहीं रहेगा। एक बेसिक चीज आपको पता है, उस पर बात बन जाएगी। आपको ट्रिक पता है, ट्रिक क्या है आपका, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा अपना साइन, यहाँ आ जाएगा अपना कॉस, यहाँ आ जाएगा अपना टेन, फिर यहाँ आ जाएगा अपना कॉसेक, फिर सेक और कॉट। हमें क्या दे रखा है साइन, साइन क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि ये हमारा लंब है। ठीक है, ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है कर्ण है, ये हमारा कर्ण है। ठीक, एक पता लग गया जो दे रखा उसके आधार पर लंब क्या कर्ण क्या पता लग गया, उस पता जो हमें लग गया उसके आधार पर हम बना लेंगे चित्र, उसके आधार पर हम बना लेंगे चित्र। ठीक है, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या है कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, ये मेरा लंब होता है और ये मेरा आधार होता है। ठीक, तो हमें हमारा कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है 4, लंब क्या दे रखा है, लंब दे रखा है 3। हमें क्या नहीं पता, हमें आधार नहीं पता। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आधार, तीसरी भुजा निकालनी होगी। तीसरी भुजा कैसे निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहला काम क्या होता है, जो भुजा पता नहीं उसको निकालो, तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है
कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब जब बोलता हूँ बड़ा डर लगता है कि मुंह से कुछ और ना निकल जाए। ठीक है, कर्ण हमारे पास क्या है, 4 है। आधार मेरे पास क्या है, 3 है। मुझे लंब निकालना है। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, 16 में से 9 घटाएंगे 7। ये है अपना लंब का वर्ग। हमें लंब निकालना है तो वर्गमूल ले लेंगे। 7 का वर्गमूल नहीं होता क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है, तो लंब हमारा √7 रहेगा। सॉरी, आधार, लंब क्यों लिख दिया, कोई बात नहीं। वैसे आपको पता है लंब की जगह पे रखो, आधार की जगह पे कुछ भी रखो, उत्तर वही आता है। ठीक है, तो मैंने लंब लिख दिया था, तो वैसे आपका आधार आपका √7 है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपको बोला था कि जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो तो लंब और आधार को तुम कुछ भी मान रख दो, उत्तर वही आना है। √7 आया, हालांकि लंब लिख के चल रहे थे, हमें निकालना क्या था, आधार। तो मान रखने में थोड़ा इधर उधर हो गया, वो चीज़ देख लेना। ठीक है, आधार मेरा √7 आ गया। यहाँ से लंब की जगह आप क्या कर लेना, आधार आधार कर लेना। कर दूं क्या यहीं पर, 1 सेकंड लगेगा, मैं कर देता हूँ, कर देता हूँ ना, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी। यहाँ क्या कर दो, आधार कर दो। ठीक है, आधार मेरा क्या आ जाएगा, √7, ये सही है। अब जो बोला है वो निकाल लेते हैं। हमसे क्या बोला है, कॉस निकालो, प्रश्नानुसार कॉस ए। फिर क्या निकालना है, साइन ए। कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक, और साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। नहीं, 10 निकालना है ना, 10 निकालना है, 10 ए। साइन तो दे रखा है। 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। चलो मान रखते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो लंब हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास √7 है, कर्ण हमारे पास 4 है। ठीक है, लंब हमारे पास 3 है और आधार हमारे पास √7 है। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। जो दूसरा तरीका आप सीखोगे, प्रश्नावली 8.3 जब करेंगे उसके बाद सीख पाओगे, और दूसरे तरीके से ये प्रश्न चुटकी में हो जाएगा। ये तो बहुत लंबा चला गया, जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो ये प्रश्न और जल्दी हो जाएगा, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये भी अपना आराम से बन गया। अगले वाले में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। जैसा क्वेश्चन नंबर तीसरा था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर चौथा भी बिल्कुल वैसे ही है। और जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था सन 2008 में, चौथा क्वेश्चन एग्जाम में आया था 1 नंबर में। तो देखो दिया है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 15 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। आपको तो ट्रिक पता ही है, क्या है ट्रिक, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, साइन कॉस 10 कॉसिक सेक, और फिर क्या होता है, कॉट। हमें क्या दे रखा है, कॉट दे रखा है। कॉट कहाँ होता है, नीचे से ऊपर। यानी कि प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, आधार है,
फिर क्या होता है, लंब, ये हमारा लंब है। इस जानकारी के आधार पर एक चित्र बनाइए। अरे भाई आजा। इस जानकारी के आधार पर हम बना लेंगे चित्र, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। ये मेरा आधार है और ये मेरा लंब होता है, ठीक। कर्ण मेरा कितना दे रखा है पता नहीं मुझे, कर्ण हमें निकालना है। आधार मेरे पास कितना है, 8 है, और लंब मेरा कितना है, 15 है। हमें कर्ण नहीं पता, तुम कौन सा सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। मान रखते हैं आधार मेरा 8 है, लंब मेरा 15 है ना। 8 को 8 से गुणा करेंगे 8 8 64, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 289, 289। कर्ण निकालना है तो हम क्या कर देंगे, वर्गमूल। 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 को जब 17 से गुणा करेंगे तो 17 आ जाएगा। कर्ण हमें कितना मिलेगा, 17। प्यारे बच्चों, अगर आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आप नई वीडियो की डिमांड करेंगे तो मैं नया वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आप सीखिए ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो तीसरी भुजा नहीं पता थी वो हमें पता चल गई। अब निकाल लो जो निकालना है धड़ाधड़। क्या निकालना है, पहले हमें निकालना है साइन ए, फिर निकालना है सेक ए, ठीक है। साइन के सूत्र में आ जाइए। साइन क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। और सेक क्या होता है, नीचे से ऊपर, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। तो फिर लंब हमारे पास क्या है, लंब हमारे पास 15 है, कर्ण हमारे पास 17 है। देखो कर्ण जो आई थी वो दोनों भुजा से बड़ी थी, कर्ण हमेशा बड़ा ही रहता है। फिर आ जाओ, कर्ण यहाँ पे 17 है, आधार हमारे पास 8 है। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आसानी के साथ बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा किया चौथा किया वैसे ही पांचवा है। सेक थीटा आपको दे रखा है, बाकी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने, बाकी पांचों के मान आपको निकालने। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, एक दे रखा है, बाकी आपको निकालने हैं, ठीक है। वैसे जब सूत्र में बता दूंगा ना, सूत्र की मदद से ये क्वेश्चन धड़ाधड़ हो जाएगा आराम से, लेकिन थोड़ा अभी बड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने वो मेथड अभी सीखा नहीं है। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो वो आप कर पाओगे जब 8.3 पढ़ लोगे उसके बाद। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। तो ट्रिक क्या होती है आपकी, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, लाल बट्टे कक्का। यहाँ होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, यही होता है। हमें क्या दे रखा है, सेक दे रखा है। सेक बोले तो ये, सेक बोले तो कर्ण बट्टे आधार, ये हमारा क्या कर्ण है और ये हमारा आधार है। इस जानकारी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये मेरा लंब हो गया, और ये मेरा आधार हो गया। कर्ण हमारे पास है 13,
आधार हमारे पास है 12, हमें लंब निकालना है। तो यहाँ कौन सा नियम लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भैया कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। सो देखो बच्चों, कर्ण मेरा कितना है? 13 है, यहाँ रख दो। आधार मेरा है 12, हमें लंब नहीं पता, लंब निकालना है। 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144, ठीक। अब संख्या को हमें एक तरफ लाना होता है। प्लस का 144 इधर आके क्या होगा? माइनस का 144। 169 में से 44 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25। ठीक है, तो अब हमें निकालना है लंब। स्क्वायर हटाने के लिए हमें वर्गमूल लेना होता है। 25 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 5, क्योंकि पा बचे 25 होता है। लंब हमें क्या मिल गया? 5। जो लंब हमें पता नहीं था वो मिल गया 5। तीनों भुजा मिल गई। अब जो निकालना है वो धड़ाधड़ निकाल दोगे। क्या क्या निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर हमें निकालना है कॉसेक थीटा, और फिर हमें निकालना है कॉट थीटा। ये 5 निकालने हैं। साइन का क्या हो जाएगा? साइन का सूत्र लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण। कॉस का क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण। सारा लिख दे रहा हूँ सूत्र एक साथ। टेन का क्या होगा? लंब बट्टे का आधार, लंब बट्टे आधार। फिर कॉसेक का क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब, और कॉट का क्या होगा? आधार बट्टे लंब। सारे सूत्र ऐसे लिख के दिखाने, डायरेक्ट करोगे तो नंबर भी डायरेक्ट कम हो जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। चलिए मान रखते हैं लंब हमारे पास कितना है? लंब हमारे पास 5 है, कर्ण हमारे पास 13 है, आधार हमारे पास 12 है, कर्ण हमारे पास 13 है। लंब हमारे पास 5 है, आधार हमारे पास 12 है, कर्ण हमारे पास 13 है, लंब हमारे पास 5 है, आधार हमारे पास 12 है, लंब हमारे पास 5 है। ठीक है, सारे मान हमने यहाँ रख दिए, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि ए और बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, कुछ भी बात हो रही है तो मतलब समकोण त्रिभुज तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये हमने इसको बना लिया। इसमें हमें ये बोला गया है कि ए और बी न्यून कोण है, क्योंकि आपको पता है ये 90 अंश का कोण होता है ना। तो ये 90 है तो ये और ये फिर न्यून कोण होंगे। न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 90 से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो फिर ये क्या होगा बच्चों? ये सी होगा, ये सी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न में आ जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है?
दिया है। हमें क्या दे रखा है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के बराबर है, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि भैया जो कोण ए है ना, कोण बी के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। ये अपने को दे रखा है, ठीक है। तो पहले चीज पे आ जाओ, हमें क्या दे रखा है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी। तो देखिए, अगर हम ए कोण के लिए बात करें, इस ए कोण के लिए बात करें, तो जिस कोण के लिए हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आधार। ट्रिक आपको बताइए, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट होता है। फिर देखिए, कॉस का जो सूत्र होता है, कॉस का सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे कर्ण, है ना। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो ए के लिए पूछ रहा है, ए के लिए पूछ रहा है, तो आधार मेरा क्या है, ए सी है, आधार मेरा ए सी है। कर्ण मेरा क्या है, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण मेरा ए बी है। ये हमने बात की ए कोण के लिए। अब हम बात करेंगे बी कोण के लिए। देखिए, बी कोण के लिए बात करेंगे, जब हम बी कोण के लिए बात करेंगे तो जिस कोण के लिए हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगी, आधार। कॉस ही है लेकिन एंगल बदल गया, बी कोण के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सूत्र वही है, आधार बट्टे कर्ण। लेकिन अब की बार आधार मेरा क्या है, बी सी है, इस वाले स्थिति में बी सी है, कर्ण मेरा वही ए बी ही है, ठीक है। इसके बट्टे में ए बी, इसके बट्टे में ए बी कटा, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी बचा। तो यहाँ से सी और यहाँ से सी कटा, तो यहाँ क्या बचा, ए बराबर बी, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। आपको पता है कक्षा 9 में आपने सीखा है, जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजा अगर समान है तो संगत कोण भी समान होता है। अगर आपके पास त्रिभुज है, ठीक है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इनके जो संगत कोण है वो भी क्या होते हैं, बराबर। अगर ए सी बी सी के बराबर है तो सी से सी काट दो, एक कोण किसके बराबर आ जाएगा, बी। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा। चंपा, ओ चंपा, अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड वालों का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अगर जिस नियम से आप पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप करने जाए तो ये प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है बड़ा आसान, उसके लिए दो सूत्र आपको याद रखने होंगे, और ये सूत्र अभी तो नहीं आए लेकिन 8.3 में ज़रूर आएंगे। तो अभी याद करो या कल याद करो, याद तो करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा अभी सीख लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है और ये हमें निकालना है, तो सबसे पहले जो निकालना है वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा गुणे में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, यही है ना। अगर आप ध्यान से देखें, ब्रैकेट का मतलब गुणा का मतलब होता है, ये चीज और ये चीज समान है, बस चिन्ह का फर्क है। तो ऊपर और नीचे दोनों में इस प्रकार के सूत्र के रूप में लिखा है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी।
ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है ना, प्लस माइनस नीचे भी देखो है ना, इसी रूप में है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लगा दो भैया सूत्र, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बट्टे में भी वही सूत्र लगेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एक का वर्ग एक ही होता है। अब त्रिकोणमितीय फलन का जब वर्ग करते हैं ना, तो ऐसा होगा, साइन स्क्वायर होगा, कोण का कभी वर्ग नहीं होता। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये गलत है। साइन स्क्वायर होगा, थीटा का कभी वर्ग नहीं होता। फिर यहाँ जाओ, यहाँ पे भी वही आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिए ये दो सूत्र हैं, ठीक है, जिसको आपको याद करना होगा। अभी तो थोड़ा डर लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा ना, अजीब कुछ नहीं है, याद कर लो। और ये आपको याद करना ही पड़ेगा 8.3 में ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो सूत्र होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या लिखाया था कि भैया कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवा दिया था। इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का वर्ग, है ना। कॉट थीटा का वर्ग करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। और कॉट थीटा में क्या दे रखा है, 7/8। वर्ग करोगे 7 7 7 8 8 64। पहले वाले का उत्तर क्या मिल गया, 49/64। फिर आ जाते हैं सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड वाला हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो भैया कॉट स्क्वायर थीटा को तो हम ऐसे लिखते हैं ना, कॉट थीटा का वर्ग, जो अभी किया बस वही चीज़ दोबारा पूछ रहा है आपसे। तो कॉट थीटा का मान कितना है, 7/8 दे रखा है प्रश्न में। वर्ग करेंगे 7 7 49, 8 8 64। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। इतना आसान क्वेश्चन है, और यूपी बोर्ड में ये 2 नंबर में लगभग हर साल आ जाता है। बाकी बोर्ड में भी आता है, लेकिन यूपी बोर्ड में ज़्यादा आता है। ठीक है जी, ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं अगर 3 cot a बराबर 4 हो तो ये चीज़ बराबर है या नहीं, ये आपको बतानी है। ठीक है, तगड़ा क्वेश्चन है। देखिए हमें क्या दे रखा है, दिया है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रश्न है। हमें दे रखा है 3 cot a बराबर 4। मजे की बात है सब में एंगल वही है, ए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 गुणे में इधर आके आ जाएगा बट्टे में, कॉट दे रखा है। और आपको भली बात ही पता है कि भैया अगर हमें कॉट दे रखा है तो tan उसका व्युत्क्रम होता है। कॉट का व्युत्क्रम क्या होता है, 10। यानी कि 10 का मान क्या होगा, नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर वाले को नीचे। तो 10a हमें क्या मिल जाएगा, 3/4, फट से मिल गया। कॉट अगर दे रखा है तो 10 आपको फट से मिल जाएगा, क्योंकि मुझे 10 की जरूरत यहाँ पड़ेगी, कॉस की जरूरत पड़ेगी, साइन की जरूरत पड़ेगी। अब आ जाएंगे चित्र बनाओ। तो देखो बच्चों, कॉट हमें निकालना है। अब दे रखा है, आपको सूत्र पता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो ये आपका होता है साइन, ये कॉस, ये 10, कॉसेक, सेक, कॉट, है ना। तो इस प्रश्न में जब देखोगे तो कॉट क्या होता है, आधार बट्टे
लंब होता है। आपको आधार दे रखा है 4, लंब दे रखा है 3। ठीक, तो ये आपका होता है आधार, ये आपका होता है लंब, ठीक है, और ये आपका होता है कर्ण। तो प्रश्न में अगर देखा जाए तो आधार मेरे पास है 4, लंब मेरे पास है 3, मुझे क्या नहीं पता, मुझे कर्ण नहीं पता। तो मुझे पहले क्या निकालना होगा दोस्त, कर्ण निकालना होगा। तीसरी भुजा निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बच्चों, ये कहती है कि भैया कर्ण का वर्ग करोगे तो वो हमेशा बराबर होगी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, चलिए मान रखते हैं आधार हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है, लंब मेरे पास कितना है, 3 है, बढ़िया। 4 का वो 4 से गुणा करेंगे 16, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, तो ये आ जाएगा 25। तो कर्ण क्या होगा मेरे भाइयों, हमें 25 का क्या निकालना होगा, वर्गमूल। ये वर्ग है, वर्ग को हटाने के लिए वर्गमूल निकालते हैं। तो कर्ण हमें क्या मिल जाएगा, कर्ण हमें मिल जाएगा 25 होता है, कर्ण हमें 5 मिल गया। जो कर्ण हमें पता नहीं था वो कर्ण हमें मिल गया 5। तो 10 तो निकल दिया था, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर कॉस भी चाहिए और साइन भी चाहिए, तो वो निकाल लो अलग से, कॉस ए और साइन ए। कॉस का सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार मेरे पास क्या है, 4 है, कर्ण मेरे पास 5 है। फिर साइन पे आ जाओ, साइन का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। लंब मेरे पास कितना है, 3 है, कर्ण मेरे पास 5 है। सारे मान मुझे पता लग गए। अब आ जाओ प्रश्न में, देखते हैं कि ये चीज इसके बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हम हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है उसे एक बार लिख लो, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर है। यह है ना बायां पक्ष, इस बाएं पक्ष को हल करते हैं। तो एक 10 का मान हमारे पास कितना है, 3/4, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, सेम चीज नीचे है बस प्लस है, ठीक है। 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, सेम चीज नीचे है बस प्लस में है। देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख, इसके बट्टे में कुछ नहीं देख, लॉसअप आ जाएगा 16 1 कम 16, इसकी गुणा इसके साथ होता है 16 1 कम 16 माइनस इसकी गुणा इसके साथ 9 1 कम 9, सेम चीज नीचे आ जाएगी, बस माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो इसके बट्टे में 16 है, इसके बट्टे में 16 है, दोनों के बट्टे में समान रहने पे कट जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25। तो जब हमने बायां पक्ष हल किया तो 7/25 मिला। अब हम करेंगे दायां पक्ष हल, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का मान क्या है बच्चों, कॉस का मान अभी हमने निकाला था 4/5, वर्ग है तो वर्ग कर दो। साइन का मान हमने निकाला था 3/5, रखो, वर्ग है तो वर्ग कर दो, यहाँ वर्ग दिख रहा है ना, वर्ग कर दो। 4 का वर्ग 16, 5 बचे 25, 3 का वर्ग 9, 5 बचे 25, दोनों के बट्टे में समान है, लॉसअप वही आ जाएगा। जब नीचे समान हो ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, 16 में से 9 घटाएंगे 7 आ जाएगा, ये भी 7/25, ये भी 7/25, दोनों तरफ क्या है, समान है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 व 2 से क्या आ जाएगा बच्चों कि जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। ये दोनों चीज क्या है, समान है, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और इसको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पूछा गया है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, छोटा नहीं है, बड़ा है, और इसको 1 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, tan a का मान 1/√3 है। जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो जो बोला है सबसे पहले वो चित्र बना लेते हैं उसके आधार पर। सबसे पहले बोला एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। ये समकोण होता है बी। ठीक है, अगर ये बी है तो यहाँ ए होगा, ए बी, और यहाँ सी होगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, दिया है क्या दे रखा है हमें, tan a। tan का मान दे रखा है, तो आप ट्रिक तो जानते ही हैं, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, यहाँ क्या होता है, साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ पे कॉसिक, सेक और कॉट। क्या दे रखा है बच्चों, 10। 10 के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये हमारा लंब है और ये मेरा आधार है। किस किस कोण के लिए बात कर रहा है, ए कोण के लिए, इस ए कोण के लिए। तो जिस कोण के लिए बोलता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब मेरा 1 है और आधार मेरा क्या है, √3। ये आधार है, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। कर्ण आपको नहीं पता, ये 2 भुजा दे रखी है, ये भुजा आपको नहीं पता, ये भुजा पहले क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, कर्ण हमें निकालना है। आधार मेरे पास 1 है। देखो वैसे तो ये लंब है, लेकिन लंब को आधार मानो, आधार को लंब मानो, उससे फर्क नहीं पड़ता पाइथागोरस में। लंब मेरे पास कितना, √3 है। 1 का वर्ग करेंगे 1, √ का वर्ग करने पर √ हट जाता है, 4 आ जाएगा। तो कर्ण हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का वर्गमूल। कर्ण हमें मिल जाएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। 2 दूनी 4। कर्ण मुझे मिल गया 2। जो तीसरी भुजा पता नहीं थी वो पता चल गई। ठीक, तीनों भुजाएं मिल गए। अब हमें मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो इनको मुझे अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। आप देख रहे हैं एक ए के लिए पूछ रहे हैं, एक सी के लिए पूछ रहे हैं। तो ए के लिए जो जो मान पूछ रहा है वो मैं अलग निकाल लेता हूँ पहले, क्योंकि जिस कोण के लिए आपसे पूछा उसके सामने वाली भुजा लंब, ये हो जाएगी आधार। पहले ए वाले सारे निकाल लो। साइन ए है और कॉस ए है। ठीक है, उधर देखो कॉस है, साइन है, यही चाहिए। साइन का सूत्र क्या होता है, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। तो देखो बच्चों लंब मेरा कितना है, लंब मेरा 1 है, कर्ण मेरा 2 है। कॉस पे आ जाओ, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार, आधार मेरे पास कितना है, √3। कर्ण हमारे पास है 2। तो मैंने ए वाले जो जो चाहिए वो निकाल लिए अलग से। अब सी वाले अलग से निकालता हूँ।
कॉस सी साइन सी ना, ये भी तो मेरे को चाहिए होगा। देखो सी पे आ जाओ। सी के लिए आ जाओ, सी पे बात करते हैं। सी के लिए क्या होगा, जिस कोण के लिए पूछता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, कर्ण आपका फिक्स रहता है। ये लंब है, ये कर्ण है, ये आपका क्या हो जाएगा फिर, आधार। ठीक, हमें क्या निकालना है, कॉस सी साइन सी। कॉस सी साइन सी। कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। और साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक, तो आधार मेरे पास कितना है, एक है। कर्ण मेरे पास बच्चों दो है। ठीक, क्योंकि लंब और जो आधार है वो कोण के बच्चे बदलने पर चेंज हो जाते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो कॉन्सेप्ट समझा दिया था। सी के लिए बात कर रहे हैं, तो लंब मेरा कितना है, √3 है। कर्ण मेरा कितना है, 2 है। ठीक है, ये मान जो जो चाहिए मैंने वो अलग से निकाल के रख दिए। अब पहले वाले पे आ जाओ। पहले वाला क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, मान रखेंगे। साइन ए का मान हमारे पास है 1/2, कॉस सी का मान है 1/2, कॉस ए का मान है बच्चों √3/2 और साइन सी का मान है √3/2। सारे मान मैंने उठाकर रख दिए। गुणा करेंगे, एक गुणा एक ही होता है, नीचे से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 होता है। अंडरूट को अंडरूट से गुणा करने पर सेम होने पर हट जाता है। अंडरूट गुणा √3 तो सिर्फ 3 रहेगा, 2 दूनी 4। दोनों के बट्टे में समान है, लॉसर वही आ जाएगा। जब नीचे समान हो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 3 और 1 4, 4/4, 4 एकम 4। क्या आ जाएगा उत्तर, 1 आ जाएगा। ठीक है, पहले वाले पार्ट का उत्तर क्या आ गया, 1। अब आ जाओ दूसरे वाले पार्ट पे। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, रखते हैं मान। कॉस ए का मान हमारे पास कितना है, √3/2। कॉस सी का मान हमारे पास कितना है, 1/2। साइन ए का मान है 1/2 और साइन सी का मान कितना है, √3/2। √3 कम √3, 2 दूनी 4, √3 कम √3, 2 दूनी 4। इसमें से ये घटेगा तो क्या आ जाएगा, सेम टू सेम घट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 0। तो ये प्रश्न भी हमें हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। एक त्रिभुज बनाइए, जिसका कोण क्यू समकोण है। समकोण तो यहाँ होता है, तो ये क्यू बोला है, ये क्यू होगा, यहाँ पी होगा पी क्यू, और यहाँ पर क्या होगा, आर होगा। हमें क्या दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 है। पी क्यू किधर है भैया, पी क्यू, ये 5 हमें दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, साइन पी कॉस पी टेन पी का मान बताना है। इस पी एंगल के लिए इन तीनों का मान हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन शानदार है, क्यों, अभी तक आप जितने भी प्रश्न कर रहे थे उसमें एक भुजा पता नहीं होती थी, इसमें 2 भुजा पता नहीं है। ठीक है, तो दोनों भुजा निकालनी है, उसके बाद बाकी चीजें हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले आ जाते हैं जो दिया है।
क्या दे रखा है अपने को, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पहला समीकरण। और ये पी आर और ये क्यू आर आपको दोनों ही नहीं पता, तो उन दोनों में एक संबंध दे रखा है, एक समीकरण है। एक समीकरण अगर और मिल जाता है पी आर और क्यू आर में, तो हम दोनों को हल करके हम निकाल सकते हैं मान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण हमारा क्या है, पी आर है। कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा आधार का वर्ग, क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। ठीक है, पी आर अपने को पता नहीं है, क्यू आर भी अपने को पता नहीं है, पी क्यू पता है। पी क्यू हमारे पास क्या दे रखा है, 5 वर्ग। अब पी आर और क्यू आर सब शब्दों वालों को एक तरफ लेके आओ, प्लस का इधर के क्या होगा, माइनस का, पा बचे 25। अब यहाँ एक सूत्र लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी। लगा दो तो ये होगा पी आर प्लस क्यू आर, ये ए की जगह पे बी की जगह पर है, और यहाँ हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। हमें मान पता है, पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है, 25 है। ये उठाकर हम यहाँ पर रख सकते हैं, रख देंगे। पच्चीस गुणे में है, इधर की बट्टी में आएगा 25 एकम 25, पी आर माइनस क्यू आर कितना आ जाएगा, 1। देखो बच्चों, 25 गुणे में है ना, इधर की बट्टी में होगा 25 एकम 25। तो पी आर और क्यू आर में मुझे और एक समीकरण मिल गया। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल करो विलोपन विधि से, आपको पी आर और क्यू आर के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, पी आर प्लस 25, फिर हमारे पास आना है पी आर माइनस क्यू आर, 1 है। जोड़ देते हैं, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कट जाएगा, पी आर और पी आर जोड़ के क्या हो जाएगा, 2 पी आर, और 25 और 1 क्या हो जाएगा, 26। यहाँ हमने जोड़ा है। दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, पी आर हमें क्या मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। ठीक है, पी आर हमें मिल गया 13। हमें क्यू आर भी निकालना है, तो इस पी आर का मान उठाकर या इस समीकरण में रखो या इस समीकरण में रखो, बात बन जाएगी। समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, या 1 में रख दो, जहां रखना चाहो। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास, पी आर माइनस क्यू आर बराबर है 1। ठीक, तो पी आर हमारे पास कितना आ गया, 13। संख्या को एक तरफ लाएंगे, प्लस का एक इधर क्या होगा, माइनस का एक, माइनस का क्यू आर उधर होके हो जाएगा प्लस का क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्यू आर का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आ गया 12। तीनों भुजा अब हमें पता चल गई। अब जो भी पूछा आपसे फटाफट आप निकाल सकते हो आराम से, क्या दिक्कत है। बस ट्रिक वाला याद कर लो, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। यहाँ पे क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक
सेक कॉट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन पी कॉस पी टेन पी। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले पे आ जाओ साइन पी। सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो बच्चों लंब हमारे पास है, देखिए ये हमारा आधा लंब है। अच्छा पी के लिए पूछा, ध्यान रखिए, और पी के लिए पूछा, तो ये कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। पी के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। तो मेरा लंब क्या है दोस्त, 12, कर्ण मेरा है 13, पहला उत्तर। फिर आपको निकालना है कॉस पी। कॉस का सूत्र आधार बट्टे कर्ण। आधार मेरे पास है 5, मेरे पास है 13। फिर आपको निकालना है टेन पी। सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब मेरे पास है 12 और आधार मेरे पास है 5। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, तगड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनको आपको सही और गलत बताना है। ठीक है, सही है तो सही क्यों है, गलत है तो गलत क्यों है। आपको मैं बता दूं बच्चों, गणित में उसी स्टेटमेंट को हम सत्य मानते हैं जो 100% एक्यूरेट हो। 99.99999% सही है और 0.0000000001% भी गलत है तो वो गलत है। कहने का मतलब है पूरी दुनिया एक तरफ चली जाए हाँ बोलने में, एक बंदा एक तरफ आ जाए बोले कि ना, तो वो ना होगा। मैथमेटिक्स में 100% एक्यूरेसी होगी तभी वो एक्यूरेट होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो पहले पे आ जाते हैं। 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है। जो भी चीज़ बोलूँगा, क्योंकि इसके बाद अब त्रिकोणमितीय टेबल वाला आपका प्रश्नावली है, तो टेबल तो आपको सीखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, है ना। तो उस आधार पे मैं बताता हूँ। देखो 10 का जो मान है वो आपको मान मिलेगा 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 पे, 60 पे और 90 डिग्री पे। त्रिकोणमितीय टेबल ट्रिक मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, देख लेना। 10 0 का मान 0 होता है, 10 30 का मान बच्चों 1/√3 होता है, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है और 90 का मान अपरिभाषित होता है। ये आपको याद करनी होगी, जैसे मुझे याद हो गया ना, वो आपको भी याद हो जाना चाहिए। और याद नहीं है तो ट्रिक से कैसे याद करते हैं वो मैंने कल ही वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना। तो ये क्या बोल रहा है, 10 ए का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से छोटा होता है, हमेशा, हर बार। आपको बता दूं √3 का मान 1.73 के आसपास होता है, 1 से बड़ा होता है। और ये क्या बोल रहा है, 1 से कम होगा, 10 का मान हमेशा 1 से कम होगा। चलो ये कम है, ये कम है, ये तो 1 है, कम थोड़ी ना 1 से, 1 है, ये तो 1 से बड़ा हो गया। तो ये तो बोल रहा है 1 से कम होगा हमेशा। तो ये कथन क्या है बच्चों, सत्य, गलत है। ये कथन क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। फिर आ जाते हैं, हमसे बोल रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। ठीक है, किसी भी कोण के लिए सेक का मान 12/5 होता है। अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर दे तो बात सही हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में आप जानते हैं कि भैया कर्ण जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, बाकी दोनों वजह से। तो हमें सेक दे रखा है। ट्रिक क्या होता है, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना। यहाँ साइन कॉस 10 कॉसिक सेक कॉट होता है। ठीक है, तो हमें सेक दे रखा है। सेक क्या होता है, ये कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, कर्ण कर्ण हमें दे रखा है 12, बट्टे में 5 है, तो आधार हमें दे रखा है 5, ये हमारा आधार। ये हमें 5 दे रखा है, हमें लंब नहीं पता। लंब अगर
12 से छोटा आना चाहिए। अगर 12 से छोटा आ जाता है तो ये कथन बिल्कुल सही होगी, अगर 12 से बड़ा आता है तो ये कथन गलत हो जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो देखते हैं, आप जानते हैं पाइथागोरस में क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण मेरे पास क्या है, 12 है, आधार मेरे पास 5 है, लंब मुझे निकालना है। 12 का वर्ग होता है 144, 5 का वर्ग होता है 25। संख्या को एक तरफ रखेंगे, प्लस का 25 इधर रखे होगा माइनस के 25, तो ये आ जाएगा 14 में से 5 घटाएंगे 9, और 3 में से 2 घटाएंगे 1, लंब लंब क्या जाएगा 119 का वर्गमूल। तो ये देखो 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 119 तो 144 से छोटा है, तो जो वर्गमूल निकालेंगे तो ये 12 से तो कम ही आएगा, 10 से बड़ा होगा लेकिन 12 से छोटा रहेगा, क्योंकि 11 का वर्गमूल होता है 121, तो 11 से भी छोटा आएगा, 10 से बड़ा होगा 11 से छोटा होगा, ठीक है। तो 12 से छोटा आएगा, छोटा आ रहा है, ये जो लंब है वो कर्ण से छोटा आ रहा है, अर्थात ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगर बड़ा आ जाता तो सही नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सत्य है, मतलब जो भी मान आना चाहिए वो कर्ण से छोटा आना चाहिए था, आ रहा है, सही है। अब आ जाऊं, कह रहे हैं कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। कोसेकेंट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कोसेकेंट के लिए कॉसेक प्रयुक्त किया जाता है। कॉस किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, कॉस प्रयुक्त किया जाता है कोसाइन के लिए। तो बोल रहा कॉस कोण ए के लिए कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त किया जाता है, संक्षिप्त शॉर्ट रूप है, तो ये गलत है, ठीक है। कॉस होता है कोसाइन के लिए, कॉसेक होता है कोसेकेंट के लिए। कोसेकेंट के लिए क्या होना चाहिए था, कॉसेक होना चाहिए था, ये बोल रहा कॉस होगा, तो ये गलत है। फिर क्या बोल रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, जी नहीं, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी भी कोण के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। देखो वैसे अगर मैं पूरे कक्षा 11-12 को ध्यान में रखते हुए बात कहूँ, क्लास 10th के लिए बात करता हूँ पहले, यहाँ पर 10th के लिए अगर मैं बात बोलूँ, क्योंकि आप कक्षा 10 में हो, तो आपके सिलेबस में जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 के बीच में, लेकिन जैसे ही आप कक्षा 11 में जाओगे तो आप जो पढ़ोगे 0 से लेकर 360 और उससे ज़्यादा के लिए भी पढ़ोगे 11th-12th में, ठीक है। लेकिन अभी आपके सिलेबस में 0 से 90 तक का ही है, तो उस आधार पर मैं बात करूँगा। साइन थीटा का जो मान होता है हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा, या 0 या 0 से बड़ा होगा। साइन थीटा का जो सबसे बड़ा मान है वो 1 है, और सबसे छोटा मान 0 है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, कक्षा 10 के हिसाब से, ठीक है। साइन किसी भी एंगल के लिए साइन का मान 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा मान क्या है, 1 है। अगर आप भाग दोगे 4/3 है ना, 3 एकम 3, 3 तियां चलता जाएगा, 1.3 1 से बड़ा आ गया, तो साइन थीटा का मान 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है भैया, गलत है। अगर कक्षा 11-12 मतलब हमेशा के लिए बात करूं, तो साइन थीटा का मान 1 से बड़ा होता है, -1 से छोटा होता है। तो साइन थीटा का सबसे बड़ा मान 1, सबसे छोटा मान -1 होता है, वो है कक्षा 11-12, कक्षा 11 के लिए। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए 10 सवाल, तुम्हें अगर पूछा जाए कि सब साइन थीटा का सबसे छोटा मान क्या है, तो आप लिखोगे 0, -1 मत लिख देना, क्योंकि वो तो आपके सिलेबस में ही नहीं है। 0 सबसे बड़ा मान 1, 1 से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तो 1.3 बोल दिया है, तो ये चीज़ संभव नहीं है, तो ये भी आपका आराम से बन गया। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने पूरी प्रश्नावली मक्खन की तरह आराम से सीख ली है, समझ ली है। आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया आराम से आप सीख गए होंगे। ये जो वीडियो है बच्चों, वो यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए, एमपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए, बिहार बोर्ड कक्षा 10 के लिए, झारखंड बोर्ड कक्षा 10 के लिए, उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के लिए, सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10 गणित के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो
को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल ग्रुप में। और अच्छी तैयारी के लिए, टॉपर बनने के लिए अब हमारा लक्ष्य बैच ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे एप्लीकेशन के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर एप्लीकेशन को ढूंढने जाओगे, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, चैनल के नाम से, मैथमेटिक्स एनालिसिस नाम से। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।